नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। अब जर्मन और भारत के बीच व्यापारिक संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों में बढ़ती प्रगति के बीच वहां के सांसद राहुल कुमार, जो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर फ्रैंकफर्ट हैं, उन्होंने बताया कि 2030 तक भारत और जर्मनी के बीच संभावित लक्ष्य से ज्यादा कारोबार और राजनीतिक रिश्ते आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब जर्मनी में वीजा की मुश्किलें बीते दिनों की बातें हो गई हैं और आने वाले समय में चीजें बहुत सुलभ होने वाली हैं। हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने उनके साथ खास बातचीत की है, देखिए। भारत इस वक्त तमाम देशों के साथ में अपनी फ्री ट्रेड डील कर रहा है और उसको लेकर के हर दिन किसी न किसी देश के साथ में कुछ ना कुछ नया होने की बात सामने आती है। इस वक्त हमारे साथ हैं जर्मन के पार्लियामेंट मेंबर फ्रैंकफर्ट के राहुल कुमार जी। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है भारत में भी और भारत एक्सप्रेस में भी। आपसे हम समझना चाहेंगे कि जर्मन के साथ में भारत के दोस्ताना संबंध बढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले लंबे समय की बात करें तो एक शून्य जो था, उस शून्य को अब भरने की कोशिश की जा रही है तेजी से, और 2030 तक के विजन बहुत आगे हैं। जर्मन को लेकर के यहाँ पर कुछ बच्चे जाना चाहते हैं तो वीजा में प्रॉब्लम आती है, कोई व्यवसाय करना चाहता है तो भी कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो उसको लेकर के आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्यों सॉल्व नहीं हो पा रही हैं या उनकी रफ्तार उतनी अच्छी क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो कहना जरूरी है कि भारत के और जर्मनी के रिलेशन बहुत समय से ही बहुत अच्छे हुए हैं और इसमें बहुत सारा काम आज की सरकार, मोदी सरकार ने किया है, जिन्होंने रेगुलरली जर्मनी में विजिट भी किया और वहाँ की जो नेशनल गवर्नमेंट है उनके साथ टाई अप्स भी किया। उसके साथ साथ हमारी स्टेट, मैं स्टेट ऑफ हेसन फ्रैंकफर्ट से हूँ, उनके साथ भी हम स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट्स कर रहे हैं अभी जर्मनी और भारत की स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अभी मैंने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ भी टाई अप किया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ भी किया है, पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी किया है। तो इस मीटिंग से, इन जो चीज़ों से एक ऐसी स्ट्रेंथ बनेगी जो आने वाले कल में वो जो एक सपना है कि एक ऐसा ब्रिज बने जिसमें दोनों देशों के बीच जो अच्छाइयाँ हैं उनको मिलाकर एक सुपर पावर बनानी जाए, एक ऐसा ब्रिज बनाया जाए जिसमें कि मिसलीडिंग ना हो, सबके लिए एक अच्छा वे बन सके, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो आज जो आपकी विजिट रही है इंडिया की, उसमें क्या कुछ फ्रूट प्रूफ रहा आपके लिए, दोनों देशों के लिए? सबसे ज़्यादा तो मैं कहना चाहूँगा कि कल ही मेरा एक प्रोग्राम था सिरसा में, जिसके अंदर शहीद उधम सिंह कंबोज का हमने 85वां शहीदी दिवस मनाया। उसमें वहाँ के जो महंत हैं, महंत ब्रह्मदास जी भी आए थे, उन्हीं के डेरे में प्रोग्राम था, सीएम नायब सिंह सैनी भी थे। तो वहाँ से मैंने नौजवानों को यही संदेश दिया मीडिया के माध्यम में और बोलकर भी कि आज हमारे पास वो हथियार की ज़रूरत नहीं है जो 50 साल पहले थी। आज हमें एजुकेशन के थ्रू अपने देश का नाम रोशन करना है और हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है उनको यूज़ करना है। जैसे मैं जर्मनी में बैठा हूँ, हमारे वहाँ से जो भी एक हम कर सकते हैं यहाँ की गवर्नमेंट के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, या फिर यहाँ जो कंपनीज़ हैं जिनको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे कि आप जर्मनी में आकर व्यापार करो, हम आपको अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, और जो जर्मनी में है वो भारत में आकर अपना काम करवाएं, वो यहाँ की गवर्नमेंट उसको अच्छी सुविधाएं दें। तो इस चीज़ को लेकर हम लगे हुए हैं। वीज़ा मिलने को लेकर के इंडियंस को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, वो सहूलियत में कैसे बदलेंगे? ये तो एक अफवाह है जो बहुत पुरानी है। मैं तो बोलूँगा अब ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर आप अच्छे रास्ते को जानते हैं, जो साफ रास्ता हो, जो सीधा हो, तो कठिनाइयाँ नहीं आती। और अगर आप पथरीली ज़मीन पर चलना चाहो तो फिर दिक्कतें तो आएंगी ही। आज के दिन डिजिटल में भारत ऑलरेडी कितना आगे है, सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, और अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि वीज़े की सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही है। आप अच्छे तरीके से अप्लाई करें, आप अच्छे तरीके से जाएंगे तो वीज़े भी लगेंगे, स्टडी भी होगी, वर्क वीज़ा भी मिलेगा। हाँ, क्योंकि बात अगर जर्मनी करें तो वहाँ पर इंडियंस स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में पढ़ने की एक कवायद में लगे रहते हैं, कोशिश रहती है कि वहाँ से एजुकेशन हासिल कर सकें। हम एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि इस समय अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2023-24 की, तो भारत और जर्मनी के बीच में जो रहा है कारोबार, वो 26 अरब US डॉलर का रहा है और 2030 तक इसको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश है। तो आपको क्या लगता है, सब कुछ टारगेट अचीव हो जाएगा, समय से हो जाएगा? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि समय से चाहे ना हो, मगर टारगेट से ऊपर तक बजट जाएगा।
क्योंकि दोनों देशों में एक ऐसी स्ट्रेंथ मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, जो दौरे हो रहे हैं, कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, डेलीगेशन जर्मनी से भारत में आ रहा है, भारत से जर्मनी जा रहा है। ये जो गतिविधियां चल रही हैं, ये एक अच्छाई की तरफ चल रही हैं, डेवलपमेंट की तरफ चल रही हैं। और मैं भी उसी चीज़ का कह सकता हूँ, एक माला का एक मोती हूँ जो इसमें अपना योगदान दे रहा है। आज हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये इसी बात का प्रूव है कि आने वाले कल में तरक्की होने की चांसेस नहीं है, तरक्की होकर ही रहेगी। भारत का जो निर्यात है वो 10 अरब यूएस डॉलर के करीब है और वहाँ से जो आयात होता है वो लगभग 16 अरब यूएस डॉलर के आसपास है। भारत इस व्यापारिक घाटे को फुलफिल करना चाह रहा है, भरना चाह रहा है, उसमें लगा हुआ है। तय बात है कि जर्मन भी वहाँ से जर्मनी भी चाहेगा कि नहीं और ज़्यादा हम वहाँ से निर्यात कर सकें और आयात कम करें। तो एक बैलेंस बनाने की जो कोशिशें हैं वो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा फाइनेंशियल चीज़ों को ही टैकल किया जाए। सबसे ज़रूरी होता है कि हम कल्चरल एजुकेशन के रास्ते पर भी चलें। और ये एक लंबी रेस का घोड़ा होता है। जब आप किसी के साथ अपना बॉन्डिंग बना लेते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से या कल्चरल रिलेशनशिप से, उससे आप इससे भी ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। इसलिए मैं बोलूँगा कि अभी के जो फिगर्स हैं उनको इतना ना देखते हुए आने वाले फिगर्स को अगर देखेंगे तो ये लंबी रेस के घोड़े हैं और आने वाले कल में दोनों देशों को और ज़्यादा फायदा होगा। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ का जो एक पूरा झंझावात पूरे विश्व में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, एक बार्गेनिंग वाली जो पॉलिसी अमेरिका की तरफ से चल रही है, भारत भी अपने रुख पर कायम है, तो इसको आप कैसे देखते हैं और ये किस तरह से प्रभावित कर रहा है पूरे विश्व के देशों को? अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप की जो जिद है या कहें उनकी अपनी जो भी पॉलिसी है। मैं तो ये कहूँगा कि अपने अपने शहर में, अपने अपने घर में सब राजा हैं और जैसे जिसको लगे वो वैसा कर सकता है, उसके लिए वो किसी के प्रति बाध्य नहीं है। और अगर कोई रास्ता बंद हो जाता है तो उसके लिए 4 रास्ते और खुल जाते हैं। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, हमारे जर्मनी से डेलीगेशन भी आते रहते हैं, मैं भी आता हूँ, तो ये भी एक दरवाज़ा है जो खुला है। ऐसे ऐसे बहुत रास्ते खुलेंगे, एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक रास्ता यदि बंद होता है तो 4 रास्ते नए भी खुलते हैं। जर्मनी के साथ जो भी कारोबार को लेकर के भारत के प्रयास चल रहे हैं वो पूरे होंगे और तय समय पर उनके लक्ष्य को हासिल भी किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।